दुनिया सच्ची में बहुत ही छोटी है कि 7-8 बिलियन की आबादी में एक कोई लड़की मेरे को मुंबई में किसी एक इवेंट में मिलती है और वो लड़की मेरे दोस्त की एक्स निकलती है। वेरी स्मॉल वर्ल्ड इंडीड। अब तुम लोग ज्यादा शेरलॉक होम्स मत बन जाना कि गुठली ये होगा और वो पॉपुलर स्ट्रीमर वो होगी। वो नहीं है वो जो तुम सोच रहे हो। नियॉन मैन की वीडियो आ रही है तो जी हाँ आपको पता है टिकट इंसान के एक दोस्त को एक पॉपुलर स्ट्रीमर ने चीट किया था। क्या वो पॉपुलर स्ट्रीमर ये हो सकती है? वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो भाई किसी पे भी कोई एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुठली की स्टोरी ना यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब ये वाला इंसिडेंट हुआ था 2018-19 के आसपास। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल 2022 में अब दुनिया जो है पैंडेमिक के बाद नॉर्मल होना शुरू हो चुकी थी एंड इसी टाइम पे गुठली की एक नई गर्लफ्रेंड बनी जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे अजवैन। पता नहीं क्यों पर हाँ अजवैन बुलाएंगे। तो अब गुठली अजवैन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2023, 1.5 साल हो चुके हैं इन दोनों को साथ में रिलेशनशिप में एंड गुठली बहुत सीरियस था इस लड़की को लेके। इतना सीरियस कि अपने घर पे अपनी मम्मी तक को बता चुका था इसके बारे में। लाइक वो तो अपने मन में अब शादी के लिए तैयार था। मतलब नेक्स्ट स्टेप उसका यही था कि अब उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अच्छा और इस स्टोरी में मैं भी हूँ थोड़ा सा। मेरा क्या एंगल है कि गुठली ने अब यूट्यूब तो क्विट कर दिया था एंड उसने 3-4 बार ट्राई भी करा कम बैक करने का लेकिन कभी हुआ नहीं। लेकिन अब लड़की को घुमाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो मेरे को ऐसा फोन करके कई बार बोलता था कि उधार मेरे को 5-10 हजार रुपए भेज दे एंड मैं तो खुशी खुशी भेज देता था कि अरे हाँ यार जाना तू भाभी को घुमा। हाँ लेकिन वो मेरे को 15-20 दिन के अंदर अंदर वापस सारे पैसे भेज देता था। इसके अलावा वो मेरे को अपने और अजवैन भाभी के अपडेट्स वगैरह देता रहता था टाइम टू टाइम। मतलब शेयर करता था मुझसे काफी सारी चीजें। अक्टूबर 2023 की वो रात जब मैं अपनी स्ट्रीम बंद करके अपना फोन चेक करता हूँ और 11 मिस्ड कॉल्स। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुठली ने मेरे को एक कॉल भी कर दिया हो। 11 मिस कॉल्स देखते ही मैंने सीधा उसको फोन मिलाया एंड सामने से फोन उठाते ही वो बंदा फूट फूट के मतलब फूट फूट के ऐसे रो रहा था। कैसे बताऊं मैंने कभी किसी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। किसी मूवी तक में ऐसे कभी किसी को रोते हुए नहीं देखा एंड मेरे को लगा वो शायद एक्टिंग कर रहा है बिकॉज वो इतना ही ज्यादा फूट फूट के रो रहा था। मैं कहा अबे क्या हो गया एक्टिंग क्यों कर रहा है? एंड वो सामने से मुझे बोलता है भाई अजवैन ने मेरे पे चीट कर दिया। डेड साइलेंस। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूं क्योंकि ये लड़का तो उसके साथ शादी की बातें करता है और अब बोल रहा है उसने चीट कर दिया। मैंने कहा भाई तू पहले चुप हो जा रोना बंद कर और मुझे बता हुआ क्या है। इसने फिर बताया कि वो लड़की बहुत टाइम से डबल डेट कर रही थी 2 बॉयफ्रेंड और जब गुठली को पता चला उस दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो बहाना सुनो तुम। भाई लड़की का बहाना था कि नहीं नहीं मैं डबल डेट नहीं कर रही थी तुम्हें चीट नहीं किया वो तो मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है इस लड़के के साथ। कुछ भी अबे तू पागल है क्या? क्या बोल रही है? जब उसने तेरे को पकड़ा तो अब तू बोल रही है कि शादी फिक्स हो गई थी तो तू बताने कब वाली थी? शादी होने के बाद बच्चा हो जाने के बाद कि हाँ देखो आप पापा नहीं मामा बने हो। अब ऑब्वियसली ये शादी वाला तो बस एक बहाना ही था। एक्चुअली में तो वो चीट ही कर रही थी। तो अजवैन ने फिर क्या करा गुठली को ब्लॉक। जब गुठली ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो अपने वो दूसरे बॉयफ्रेंड से गुठली को गालियां दिलवाई उसने। गंदी गंदी माँ बहन की गालियां। स्क्रीनशॉट दिखाया मेरे को जब ना गुठली ने। आई वाज लाइक भाई क्या करेगा इस पे? तो वो कह रहा भाई मैं इसके घर जाके मार के आऊंगा इसको। मैंने इतना समझाया गुठली को कि भाई तू कोई ऐसा स्टेप मत कर लियो जिसको तू रिग्रेट करे। तो शायद वो थोड़ा सा शांत हुआ जब मैंने उसको 5 घंटे पूरी रात बैठ के उसको कंसोल करा शांत कराया। अब ये ऐसा सा सिर्फ एक गुठली के साथ ही नहीं हुआ है। याद है मैंने थोड़े टाइम पहले सब्सक्राइबर्स को बोला था स्टोरी सबमिट करने के लिए तो काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भेजी थी बट उनमें से ये एक स्टोरी थी जहाँ पे इस लड़के ने बताया कि ये और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है ये साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो 11th क्लास में इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया। उसके बाद इन दोनों के कॉलेज जो है अलग हो गए लेकिन कॉलेज स्टार्ट हो पाता उससे पहले ही पैंडेमिक आ गया। अब पैंडेमिक में तो वो दोनों अपने घर पे ही थे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये लड़का उस लड़की को हमेशा बोलता रहता था कि जब तू अपने नए कॉलेज जाएगी ना तू मुझे भूल जाएगी क्योंकि फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा। डिफरेंट सिटीज हो जाएंगी तू नए नए लोगों से मिलेगी किसी के साथ हो सकता है अट्रैक्शन भी हो जाएगी। बट ऑब्वियसली वो लड़की हमेशा सामने से बोलती थी कि नहीं ये सब नहीं होगा। सच्चे प्यार वाली वही नॉनसेंस वाली टॉक उसको देती थी। उसके बाद पैंडेमिक खत्म हुआ। ये लड़की दूसरे शहर में अपने कॉलेज में चली गई। ये लड़का दूसरे शहर में अपने कॉलेज में एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इनके बीच में सब सही चल रहा था। वीडियो कॉल्स पे बात होती थी हर वक्त मैसेजेस वगैरह हमेशा कनेक्टेड रहते थे एंड कुछ टाइम के बाद एक साल के बाद जब ये लोग मिले तो उस लड़के ने इसके फोन में उस लड़की की किसी और लड़के के साथ कुछ नॉट सो गुड वाली फोटो जिससे उसको पता चला कि ये लड़की तो
चीट कर रही थी, डबल डेट कर रही थी। एंड जब उसने कन्फ्रंट करा तो उस लड़की ने बोला आई एम सो सॉरी, मैं तो बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एंड समहाउ किसी तरीके से उस लड़की ने उस मोमेंट पे उस लड़के को कन्विंस तो कर लिया, लेकिन कभी भी वो एक कंप्लीट ट्रस्ट होता है ना, वापस वो लड़का उस पे नहीं कर पाया। एंड अब वो हमेशा पैरानॉइड रहता था कि कहीं वो लड़की उसको फिर से ना चीट कर दे। एंड इसके बाद भी उस लड़की ने, वो जो दूसरा लड़का था जिसके साथ वो चीट कर रही थी मिलके, उसको ब्लॉक नहीं करा, उसके साथ मैसेजेस वगैरह फिर भी उसके होते थे, जिसकी वजह से अब ये लड़का जो है बहुत ज्यादा एंशियस रहने लगा। एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि वो ऐसे नहीं जी सकता एंड ही डिसाइडेड टू ब्रेक अप। अब ऐसी स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ना तो जस्ट मेक्स मी वंडर कि ये आजकल के रिलेशनशिप्स डू दे इवन मीन एनीथिंग। ये जो बॉलीवुड ने हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी है ना, प्यार इश्क और मोहब्बत, सबका सब धोखा है, अभी भी समझ जाओ मौका है। लड़के हो या लड़कियां सब धोखेबाज है, तुम बन जाओ गीगा चैट क्योंकि खुद में ही आत्मविश्वास है। पता नहीं क्या बोला मैंने, बट अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है दैट कुड बी रिस्पांसिबल फॉर द नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। ऐसी वीडियो नेक्स्ट वन तक के लिए जोड़े काला काला खाना काला सॉरी पापा, मैं हर बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको बुला के आपकी बेइज्जती करवाता हूँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता हूँ। गधे का बच्चा मैडम मुझे बोलती है, लेकिन दिल में धक्का आपकी लगता है और हमारा खानदान अनपढ़ है, इसके बारे में मैंने मैडम को नहीं बताया था। पता नहीं उनको कैसे पता चल खाना की यार स्वाद पता कितना लगा रहे हैं। तो फिर ना था इसलिए सब बातें करती है। फिक्र मत करो, अभी तुम्हारी 1 लाख रुपए की कोचिंग में जाएंगे, सब सही हो जाएगा। सॉरी पापा, मैं हर बार मैम आई एम फीलिंग कोल्ड, पंखा ऑफ कर दीजिए। नहीं, पंखा बंद नहीं होगा। ओए तुझे इतनी सर्दी लग रही है, तू स्वेटर पहन के आया कर, जो भी करना जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पास, सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे। मैम मुझे कोल्ड भी है, प्लीज स्विच इट ऑफ। मैम मैं गेम्स पीरियड में फुटबॉल खेल के आया हूँ, मुझे भयंकर गर्मी लग रही है, अगर पंखा बंद हुआ तो मैं नंगा हो जाऊंगा क्लास में। बल्ली एक काम करो, यू सिट इन योर विंडो, शाहरुख यू गेट अप फ्रॉम देयर। मैम ये मेरी सीट है, मैं यहीं बैठता हूँ, मैं क्यों हटूं यहाँ से, मैं साल भर से यहीं बैठ रहा हूँ। तेरा नाम लिखा है टेबल पे या फिर तेरे बाप ने खरीद के रखी है स्कूल में? हाँ देख लेना, बड़ा बड़ा लिखा है ऐसा ही। मैम स्विच इट ऑफ। मैम मैं बता रहा हूँ, मैं फीस देना बंद कर दूंगा स्कूल की अगर पंखा बंद हुआ तो। विंडो पे ही बैठूंगा, वरना मैं विंडो का कांच फोड़ दूंगा। मैं सर्दी के मारे फुफू कर दूंगा क्लास में। चुप, एकदम चुप, तीनों के तीनों क्लास से बाहर निकल जाओ, उठो क्लास के बाहर। मैम मेरी क्या गलती है, मैं तो विंडो के साइड में चुपचाप बैठा था। यार पागल बाहर तो हवा चल रही है, थैंक यू मैम। और चलिए 2 पीरियड लगातार बंक मारेंगे। मैम आई एम फीलिंग कोल्ड, पंखा ऑफ कर दीजिए। नहीं, पंखा बंद नहीं होगा। अरे तुझे इतनी सर्दी लग रही है, तू स्वेटर पहन के आया कर, जो भी करना जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पास, सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे। मैम मुझे कोल्ड भी है, प्लीज स्विच इट ऑफ। मैम मैं गेम्स पीरियड में फुटबॉल खेल के आ रहा हूँ, मुझे भयंकर गर्मी लग रही है, अगर पंखा बंद हुआ तो मैं नंगा हो जाऊंगा क्लास में। बल्ली एक काम करो, यू सिट इन योर विंडो, शाहरुख यू गेट अप फ्रॉम देयर। मैम ये मेरी सीट है, मैं यहीं बैठता हूँ, मैं क्यों हटूं यहाँ से, मैं साल भर से यहीं बैठा पहले हूँ। बोल के लाला की कही जा रहे हैं या फिर तेरे बाप ने खरीद के रखी है स्कूल में? हाँ देख लेना, बड़ा बड़ा। तो क्या हम इस ग्लास को अपनी आवाज से तोड़ सकते हैं? वैसे ऐसा इंटरनेट पर तो बहुत से लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन इस मोटे ग्लास को तोड़ना शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने फटाक से बाइंड में पतला वाला ग्लास मंगवा दिया। एंड इसको तोड़ने के लिए मुझे इसके सामने बहुत ही पतली आवाज में चिल्लाना होगा, जिससे कि ये ग्लास वाइब्रेट करने लगेगा। जिसके बाद मैंने भी बहुत जोर के साथ पतली आवाज में ग्लास के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, और इसके वाइब्रेशन को चेक करने के लिए मैंने इसमें एक स्ट्रो को डाल दिया, जिससे मुझे अपनी साउंड की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा। एंड यस ये स्ट्रो थोड़ी बहुत तो वाइब्रेट हुई, जिसके बाद मैं लगातार इसके सामने चिल्लाने में लग गया, पर अफसोस कुछ देर बाद ज्यादा चिल्लाने की वजह से मेरा गला खराब हो गया, इसलिए मैं इसी ग्लास में हल्दी का दूध बनाकर पीकर सो गया। तो क्या हम इस ग्लास को अपनी आवाज से तोड़ सकते हैं? वैसे ऐसा इंटरनेट पर तो बहुत से लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन इस मोटे ग्लास को तोड़ना शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने फटाक से बाइंड का ये पतला वाला ग्लास मंगवा लिया। एंड इसको तोड़ने के लिए मुझे इसके सामने बहुत ही इस जगह पर लॉन्च पैड किसने लाया?
Masa dulu berhasil lah. Mama ini Gila mah. dulu berhasil. बड़ी अच्छी कॉलेज है। चले आप कौन सा जगह? अरे बताएगा क्या हुआ? अच्छा बेटा ऐसा करना, भाड़ में जा। अरे पापा जी टीचर ने मारा मुझे। क्या? कैसे मारा? हाथ से मारा। कहाँ मारा? इधर प्लेस टीचर की तो मैं वाट लगा दूंगा। हाँ जल्दी चलो। अलाई तेरी मोटी चमड़ी वाले लड़के को यहाँ से मारता है क्या? और क्या तेरे जैसे बिल्कुल पेट के नीचे थोड़ी बात करनी चाहिए। मम्मी अरे प्री वेडिंग में 4,000 करोड़ खर्चा करना तो नॉर्मल सी बात है। एक सेकंड क्या हुआ? गीला भाई गीला बोली जा रहे खरोड़ा। स्कूल में ना टीचर ने मुझे डांटा। अंबानी के लड़के को डांटा। एक सेकंड सॉरी अंबानी सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका लड़का है, नहीं तो मैं तो उसकी तरफ आग उठा के। अरे बस डाटा ही मानना भी चाहिए था। अंबानी का लड़का है तो उससे क्या हुआ? गलती किया है तो सजा मिलेगी। और एक सेकंड थैंक यू सर, बट ये किस लिए? इस पैसों से क्वालिटी वाली लकड़ी खरीदो और अच्छे से मारो। वो क्यों रहा है? अरे बताएगा क्या हुआ? पहली बार में स्काई डाइविंग सीखना नामुमकिन है, क्योंकि इसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो स्काई डाइविंग सीखना प्रॉपर्ली सीख जाओगे। दरअसल आप इसको अपने शरीर की एनर्जी यूज करके बड़ी आसानी से सीख सकते हो, और कई लोग कई बार करने पर भी इसको नहीं सीख पाते और वे यही मिस्टेक करते रहते हैं। और इस बंदे ने तो एक ही दिन में स्काई डाइविंग करना सीख लिया, क्योंकि इस बंदे ने अपने हाथ पैरों को खोल कर रखा था, जिससे बंदा हवा में फ्लाई कर पा रहा था। फिर भी इसकी वीडियो पर सिर्फ एक ही लाइक था। पहली बार में स्काई डाइविंग सीखना नामुमकिन है। गाइस हमारे फ्री फायर के 3 ऐसे गोल्ड रॉयल जो इतने ज्यादा ओल्ड है कि बहुत कम ही बंदे इन गोल्ड रॉयल को। प्रश्न करिए। नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल दिया है, लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं, बात देश के हर एक स्टूडेंट की है जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर रहता है, कंपटीशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है, अच्छे कॉलेजेस में सीटों की सख्त कमी है, और अब सीटों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे। तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर के लिए? पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक पेपर के लिए। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को भी देखिए, गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। कितनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले, और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं हुई। जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो कुछ अनबिलीवेबल इररेगुलरिटीज देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम इसे कहा जा रहा है। ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आप खुद से आके बताइए। हमारी भूख क्या उठती है जब हम बच्चे का वीडियो देखते हैं? पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो। बेटा कुछ बोल ना, तो पास तो हो जाएगा ना। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। कोई 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर इस स्कैम की खबर सुनने को मिलती है सारी मेहनत पर पानी फिर के। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है, लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है यूट्यूब को अपना करियर बनाने में, तो मैंने पूरा एक 7.5 घंटे का कोर्स बनाया है, यूट्यूब ब्लूप्रिंट।
इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कैसे आप YouTube को अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हैं। इस डिटेल्ड कोर्स में मैं आपको वो सब सिखाता हूँ जिसकी आपको जरूरत है यूट्यूबर बनने के लिए। वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, पैसे कैसे कमाने हैं कंटेंट क्रिएशन में, इवन आपको कौन सा टॉपिक चुनना चाहिए अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, कौन से सबसे सक्सेसफुल नीशेज और जॉनरेज होते हैं। मैंने अपने 10 साल के यूट्यूब करियर में जितना कुछ सीखा है सब इस कोर्स में सिखाया है, सिर्फ एक मकसद से, ताकि आपको भी मौका मिल पाए इस फील्ड में करियर बनाने का। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर जाकर चेकआउट करिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। आप में से पहले 1000 लोगों के लिए 45% डिस्काउंट है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए स्टूडेंट 45। तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। नीट यूजी का एग्जाम, ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट्स एडमिशन एग्जाम, देश में कराया जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम। इससे पहले AIPMT का टेस्ट हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, लेकिन जब वो होता था तो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट्स के अपने अलग अलग प्री मेडिकल एग्जाम्स होते थे। इन सभी एग्जामों को एक एग्जाम से रिप्लेस करने के लिए नीट इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। शुरुआत में कई सारी स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, इसलिए कई साल का समय लग गया और 2016 में जाकर ही पहला नीट एग्जाम कंडक्ट किया गया। पहले 3 सालों के जो नीट एग्जाम्स थे उन्हें ओवरसी किया गया था CBSE के द्वारा, लेकिन 2019 के बाद से इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NTA को दी गई। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऑटोनोमस एजेंसी है जिसे नवंबर 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इस एजेंसी को बनाया तो इस उम्मीद से गया था कि इसके पास अपना इंडिपेंडेंस होगा, हमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी एग्जाम्स कंडक्ट कराते हुए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन एग्जाम्स को लेकर, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। आज लोगों का सारा गुस्सा इस NTA की ओर देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए थोड़ा गहराई से समझें। बात क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम्स इस एग्जाम के कंडक्ट होने से पहले ही शुरू हो गई। 9 फरवरी 2024 को NTA ने इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन करी थी और 1 महीने तक का समय दिया। डेडलाइन थी 9 मार्च रजिस्टर करने की, जो कि नॉर्मल है, 1 महीने तक का समय दिया गया, लेकिन 9 मार्च को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है इस डेडलाइन। अब ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इतने मगन हो पढ़ाई करने में कि वो भूल गए एग्जाम के। ठीक है, उनके लिए 1 हफ्ते और एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन 1 महीने बाद और 9 अप्रैल को फिर से इस रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर्स रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद एक और बार एक करेक्शन विंडो दी जाती है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी। इसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाता है 5 मई को, और इसके बाद भी ढेर सारी पेपर लीक की खबरें आती है अलग अलग स्टेट, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, तो कभी उड़ीसा से। लेकिन असली मजाक शुरू होता है 4 जून को, जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटैनिक। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स, हर गलत जवाब के -1 मार्क्स। 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल है वो 720। अब होता क्या है कि 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, 720 आउट ऑफ 720, सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये एक बहुत ही अजीब चीज है, क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे पिछले साल 2022 का जो नीट था उसमें 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले थे, 715 हाईएस्ट स्कोर था। उससे पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था, और अब अचानक से 67 लोग टॉप करने लगे। ये कैसे हो सकता है? NTA ने इसको लेकर 3 रीजंस हैं। पहला, एक ऑफिशियल ने उनके कहा कि इस साल का एग्जाम काफी आसान था, इसलिए इतने सारे लोगों ने टॉप कर दिया। लेकिन जब स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने रिजल्ट्स आने से पहले कहा था कि एक्चुअली में इस साल का एग्जाम तो बहुत टफ था। वो कह रहे थे कि जो स्कोर होगा वो नीचे जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, NTA ने कहा कि इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो कहीं ज्यादा थे, 3 लाख ज्यादा कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे थे इस एग्जाम के लिए 2023 के कंपैरिजन। ज्यादा कैंडिडेट्स थे, इसलिए नेचुरली हायर स्कोर्स देखने को मिले। लेकिन तीसरा कारण सबसे इंटरेस्टिंग है। NTA ने कहा कि इतने सारे रैंक 1 इसलिए आए हैं क्योंकि 67 में से 50 टॉपर्स को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इन 50 में से 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि आंसर कीज में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी।
और बाकी 6 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम रिलेटेड इश्यूज। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन था इस एग्जाम में जिसमें 2 सही आंसर्स थे। एनसीईआरटी की एक पुराने एडिशन की टेक्स्ट बुक थी, एक नए एडिशन की टेक्स्ट बुक थी। दोनों में अलग-अलग चीजें लिखी थी, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने कहा कि दोनों ऑप्शन पहली बात जब एग्जाम कंडक्ट कराने का जो तरीका होता है, वहाँ स्टूडेंट्स 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते रहते हैं एक साल के लिए। जोड़नी तो है ही ये नहीं, अपने जोड़ने क्वेश्चन दे पता कितना टाइम लगना, इन्हों खुदा टाइम कितने जोड़ने से लगना। और दो मिनट लिखा देना automatically with your friends and family by adding them in Yango trusted contacts. ताकि फिर कोई दोबारा ना पूछे कहाँ पहुँचे, जहाँ यू गो वहाँ Yango. 5 मिनट मेरी मैप लोग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मोहब्बत से भरी और 100% खाने से भरी याद से भरी जाने शीन से सजी ये टिकटॉक चैनल भी मोनेटाइज होता सिर्फ नहीं लिखे जाते। और दूसरा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 75% टॉपर्स सिर्फ इसलिए टॉपर्स बने हैं क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। इस चीज को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन था कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और दूसरी स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एनटीए ने कहा कि हमें ऑप्शन 2 को भी करेक्ट मानना चाहिए क्योंकि 2018 की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें इस स्टेटमेंट को लिखा गया है कि सारे एलिमेंट्स के एटम स्टेबल होते हैं। एनटीए ने कहा 13,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स उन्हें इस क्वेश्चन को लेकर आई। लेकिन क्या इस रीजन की वजह से गलत आंसर को सही कर देना सेंस बनाता है? क्योंकि 2018 के बाद से जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें छपी है उन सब में इसको करेक्ट कर दिया गया। और दूसरी बात, ये एक बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल सा फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसका जवाब एक 10th क्लास के बच्चे को भी पता हो। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन से बच्चे हैं जो 6 साल पुराने एडिशन की किताब को पढ़ रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो ये है एनटीए के 3 अलग अलग कारण, सारे के सारे फैक्चुअल और लॉजिकल लूपहोल से भरे। अगला सवाल ये उठता है कि ये 6 टॉपर्स कौन हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम की कमी की वजह से? क्या ये सारे 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? पॉसिबल है। ये 6 टॉपर्स उन 1563 स्टूडेंट्स का हिस्सा है जिन्हें लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 718 या 719 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल गए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि या तो आपको सही जवाब के +4 मिलेंगे या गलत जवाब के -1 मिलेंगे। तो नॉर्मल कंडीशंस में इस एग्जाम का स्कोर या तो किसी का 720 आ सकता है या 716 या 715 आ सकता है, 718, 19%। 2 स्टूडेंट्स जिनको स्कोर मिले ये भी उसी झज्जर सेंटर के हैं जिससे 6 टॉपर्स निकले हैं। जब एनटीए से पूछा गया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए तो उन्होंने कहा कि कई पिटीशंस फाइल करी गई थी नीट 2024 के कैंडिडेट्स के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सामने। उन स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें लॉस ऑफ एग्जाम टाइम देखने को मिला, तो इसकी वजह से एनटीए ने उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए। और ग्रेस मार्क्स देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया। उस जजमेंट के अनुसार एक स्टैंडर्ड मेथड को नॉर्मलाइज करके यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है कि लॉस टाइम के लिए कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात ये उठी कि 2018 की जो जजमेंट थी ये CLAT एग्जाम, लॉ के एग्जाम को लेकर, और इस जजमेंट को इस कैटेगरी में लिखा गया था, एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, यानी कि ये क्लियरली लिखा गया था कि इस जजमेंट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए। तो सवाल ये कि एनटीए ने कैसे इसे इस्तेमाल कर लिया, एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया, और अगर सही में लॉस ऑफ टाइम देखने को मिल रहा था तो 10-20 मिनट क्यों नहीं एक्सटेंड कर दिया गया एग्जाम, ग्रेस मार्क का ही सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया गया। लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर करप्शन हुई है और ये एक स्कैम है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने एक और मुद्दा उठाया। रिजल्ट्स के डिक्लेयर किए जाने से पहले एनटीए एक OMR शीट को रिलीज करता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन शीट, जो कि बेसिकली स्टूडेंट की आंसर शीट है जहाँ पर उसने MCQ के जवाब भरे। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को एक फेयर आइडिया मिल पाए कि उनका स्कोर क्या हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कई स्टूडेंट्स को अपने अलग ही मार्क्स दिखे अपने स्कोर कार्ड्स में एज कम्पेयर टू देयर आंसर शीट। जैसे कि एक केस था 18 साल की अक्षिता का, उसकी OMR शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 304, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसका स्कोर दिखा उसे 308, 80 मार्क्स का डिफरेंस। एक और स्टूडेंट 21 साल के शोएब ने कहा कि 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला और रिजल्ट्स के बीच। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सारी प्रॉब्लम्स के सबूत आ जाने से पहले ही रिजल्ट को 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया जाता। और ये कोई रैंडम 10 दिन नहीं थे, स्ट्रैटेजिकली उसी दिन नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया जिस दिन
इलेक्शन रिजल्ट्स भी आए। 4 जून का दिन, जिस दिन सारा मीडिया बिजी था इलेक्शंस को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच में यहाँ एक स्कैम को छुपाने की कोशिश करी जा रही थी? सवाल बहुत सारे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव और एमके स्टैलिन भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का वादा किया गया। इन सब चीजों पर जब दबाव बढ़ा तो एनटीए ने 8 जून को अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 4 मेंबर पैनल सेटअप करेगी इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं, जिसकी मांग है कि इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। अगर आप भी इस मांग से सहमत हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस पिटीशन का जाकर साइन कर सकते हैं। इस सब के बाद भी एनटीए का कहना है कि इस एग्जाम की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। Integrity, etc. of this exam throughout the country was not compromised. इंटेग्रिटी का पर्यायवाची है सैंक्टिटी, वही शब्द जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, सैंक्टिटी आज के दिन बची ही किस एग्जाम में? हर दूसरे एग्जाम में यही पेपर लीक्स देखने को मिलते हैं, ऐसी ही इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। क्या देश की सरकार को अपने देश के फ्यूचर की चिंता भी है? हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर। तो मैं क्या चीज़ अपना नेट स्लो आ रहा है, फिर तो माना ना तेरी नेट मेरी गल। उन्हें मैं कुछ और ला लगा लाला एक वीडियो को आ रहा है। टेरा बॉक्स की है अगले रिमूव वाला सेंटर कर। ऐसे तो मजा आता है। गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी आ। आज कोठे को सब मैं तो ब्लॉग बनाने खड़ा लगा सी। हाँ बाहर तो करके तो नहीं, मैं तेरा बात पूरा कर। अच्छा मैं तेरा नहीं तो खुद ही करना पड़ा करना कहना वीडियो तो पोस्ट कर दे 15-20 मिनट या 2 दिन बाद कर जाएगा। अच्छा ये 2-2 घंटे ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੂੰ कहना उत्थे मेरे को इन्ने मोबाइल आंदा ਹੁੰਦੇ ਆ मैं वाली वीडियो चढ़ा कर देना। कहना मेरे को फोन भी 15-16 मोबाइल अंदर थे का तो फिर टाइमिंग पूरी हो जाएगी। मैं एक ही बार सारे ने चला कर रहा था लैपटॉप पे भी कहना चला कर रहा था। Data, calls, and ad-free entertainment. The Rocks app has it all. So download and subscribe to the Rocks app. अंतरा डंगर ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ मुझे आज भी याद है जब वो वीडियो चल कपड़े बदल रहे हैं बंद ना करी वीडियो मैं सारे जाया थाई में एक ही चैनल एक ही चैनल YouTube ਤੇ ਚਲਾ वीडियो 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਤਮ फिर बाद थोड़ा टाइम पोस्ट कर देंगे क्योंकि कल मेरे पास में टाइम है क्या टाइम नहीं तेरी टाइम में नहीं है
इसलिए तो टलियों मार लिया कर रही हो गाय भी रोनी गाय का पूरा दिन टहल जाएगा घर में। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे हमारा हकू पड़ा हुआ था एंड साथ में एक प्यारा सा नोट भी था फ्रॉम योर सब्सक्राइबर। तो मैंने तो देखते ही हकू को उठा लिया। अग्गू अरे दे निशाना मारे पर गाइस क्या आप लोगों ने कभी ये चीज सोची है फ्री फायर का सबसे ज्यादा खतरनाक सर्वर कौन सा है? इस सर्वर के अंदर हमें फ्री डायमंड मिलते हैं, किस सर्वर के अंदर हमें फ्री बंडल्स मिलते हैं। यही चीज जानने के लिए आज हम लोग फ्री फायर के टॉप 10 सर्वर देखेंगे। थाईलैंड सर्वर, वियतनाम सर्वर, इंडोनेशिया सर्वर, पाकिस्तान सर्वर और भी बहुत सारे सर्वर। ये वीडियो बनाते टाइम मुझे एक ऐसा सर्वर मिला है जिसको मैं बोल सकता हूँ ये सर्वर है पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्वर है। वहाँ पर हमें इतने ढेर सारे रेयर बंडल्स फ्री में मिल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको कोई सर्वर का नाम जानना है तो वीडियो को एंड कर दें, क्योंकि आज हम लोग फ्री फायर के बहुत सारे सर्वर ट्राई करेंगे और उनको रेट करेंगे कि कौन सा सर्वर कितना अच्छा है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो गाइस अभी हमारे पास में आ चुका है हमारा सबसे पहला सर्वर और ये सर्वर है हमारे फ्री फायर के लेजेंड्स का सर्वर। ये सर्वर आप लोग समझ ही रहे होंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मीना सर्वर की। चलो हम लोग चेक करते हैं आखिरकार मीना सर्वर के अंदर क्या क्या खास है। गाइस सबसे पहले मैं चला गया यहाँ पर डायमंड्स के अंदर और यहाँ पर डायमंड्स की प्राइस में मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर जो मेंबरशिप थी इसके अंदर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा डायमंड मिल रहा है। हमारे इंडियन सर्वर में 50 वाले मेंबरशिप के अंदर 90 डायमंड्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 है। और इसी हिसाब में क्यूमुलेटिव टॉप अप के अंदर यहाँ पर एवोल्यूशन स्टोन है और साथ में 500 डायमंड और सब्सक्रिप्शन के अंदर भी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं और साथ में यहाँ पर डायमंड टॉप अप के साथ में हमें डायमंड बोनस भी मिल रहा है। मतलब कि डबल मैं तो बकरा था है वो फिर मैंने कितना दिया सर्वर के अंदर इवेंट में एक कर रहे हैं 6 बजे एक दिन ले जा रहे हैं वीडियो कर वीडियो चला दे कोई। नेट आ रहे हैं और नेट ही बहुत खराब आंदा वो। डड्डू तो चेंज नहीं कर सकदा नेट ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ कहा कि अगर आपने नहीं बिल देना तो हम पासवर्ड चेंज कर दें बस ऐसा है और पिछले भी नहीं देता है नहीं ना oh my god that part ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ करा काली 5 घंटे लगने पोस्ट ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ जिसके अंदर हमें पर्पल डायमंड मिल रहा है। पर्पल डायमंड देखकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैं सोचा था कि क्या चीज है, बाद में मुझे पता चला कि जो पर्पल डायमंड पिंक डायमंड स्टोर है पर्पल डायमंड बस अंदाज से ना दस मेरी कितनी हो जाएगी डायमंड है। ये पिंक डायमंड जैसे ही है 90 100 पिंक डायमंड 80 से 100 में ये पर्पल डायमंड चल रहा है। ये डायमंड फ्री में मिलते हैं, मतलब कि इन डायमंड्स की मदद से आप लोग इमोट खरीद सकते हो, बंडल खरीद सकते हो और भी बहुत चीजें खरीद सकते हो। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पर ब्लैक रॉयल भी देख लें। अब ब्लैक रॉयल के अंदर यहाँ पर एक बंडल चल रहा था, इसके बाद में ईवोकर स्किन का इवेंट भी चल रहा था और मैं तो यहीं पर मीना सर्वर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। लेकिन जब मैं गया इंक्यूबेटर के अंदर तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला अपना सर्वर के अंदर जो इंक्यूबेटर है वहाँ पर हमें एक एवोल्यूशन स्टोन मिलता है। इसके मंडी बाद में हमें पेपर बहुत ही ब्लू प्रिंट, जिसमें हमारा यूनिकॉर्न एक वाला ब्लू प्रिंट था, फिर ग्लैडिएटर वाला और फिर के अंदर तो यहाँ पर मुझे देखने को
अंदर जो इंक्यूबेटर है वहाँ पर हमें एक एवोल्यूशन स्टोन मिलता है। इसके अलावा 3 अलग तरह के ब्लूप्रिंट, जिसमें हमारा यूनिकॉर्न एक वाला ब्लूप्रिंट था। हाँ लाओ रोना नहीं मेरा। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਲ ਮੋੜ ਦੇ नहीं क्यों हाँ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ग्लैडिएटर वाला और फिर ये बुल्फ वाला, ये जो बुल्फ वाले बंडल्स हैं ये जो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मेरा सर्वर के अंदर ये ऐसी मिल गई। ऐसा चीज है ये चीज सामने मैं कभी जिंदगी में देखी इस सर्वर के अंदर एक कॉन्टेस्ट चल 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਦੇ रात के 12 बजे देख लेंदे यार चल। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ और तलमन तलिया क्राफ्टलैंड में बनाना है और इसका जो टॉप प्राइस पूछा वो 30,000 डायमंड, मतलब कि मेरा क्या लगा रहा? 30,000 डायमंड वाले इवेंट्स ऐसे ही चलते रहते हैं। इस सर्वर डायमंड्स के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस सर्वर का स्टोर इतना अच्छा नहीं है। इस सर्वर को और अभी तो रुको, फाइनल अभी बात नेक्स्ट सर्वर जो हम ट्राई करने वाले हैं वो होने वाला है थाईलैंड सर्वर। और मैंने सुना थाईलैंड सर्वर के अंदर अरे यार देख लेंदे। कितना सच है, मैं भी जानने के लिए डायमंड्स के अंदर डायमंड्स दादी उन्हें क्या होने क्या कर दो असर का मेंबरशिप है वो 95 रुपीस की थी और उसके अंदर 200 डायमंड थे। इसके बाद यहाँ पर क्यूमुलेटिव टॉपअप भी था, लेकिन इसके अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं थे। डायमंड टॉपअप करने के बदले में यहाँ पर हमें सिर्फ 260 डायमंड और 4 वॉचेस मिल रहे हैं। सबसे अंदर यहाँ पर MP40 की स्किन थी, कुछ और स्किन थी और उसके अलावा भी नेट के आ रहा है इधर पूरे फैन है डायमंड्स नहीं थे। और टॉपअप के अंदर भी यहाँ पर इवेंट चल रहा है, इसके बाद सही चलना करता स्किन एक पैराशूट सर बोर्ड और ये जो कि मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, तो इसलिए मैच लगाया कि लक रॉयल के अंदर। लक रॉयल के अंदर आते ही यहाँ पर मुझे एक बंडल देखने को मिला जो कि अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आया। ये जो इंक्यूबेटर वाले बंडल थे यहाँ पर इवेंट के अंदर थे, क्योंकि यहाँ पर ये लैम्बोर्गिनी का इवेंट भी चल रहा था जिसके अंदर एक इमोट था और एक ग्लूवल की स्किन थी। अगले इवेंट में जाते ही यहाँ पर हमें 3 लैम्बोर्गिनी की स्किन्स देखने को मिली। उसके साथ में नेक्स्ट इवेंट के अंदर 4 इवेंट और स्किन का इवेंट चल रहा है जिसके अंदर देखिए इसका इवेंट देखकर मैं एक चीज तो समझ गया था, थाईलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो डायमंड को बहुत वेस्ट करते हैं। सर्वर के अंदर जाते हैं जहाँ पर प्लेयर्स डायमंड ज्यादा खर्च करते हैं। डायमंड वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। यहाँ पर डायमंड वर्ल्ड के अंदर 2 मैजिक क्यूब है। ये चीज तो मैं किसी भी सर्वर के अंदर पहली बार देख रहा हूँ कि एक लक रॉयल के अंदर 2 मैजिक क्यूब। इसके अलावा भी यहाँ पर जो अदर रिवॉर्ड थे वो भी काफी अच्छे थे। यहाँ पर लकी व्हील वाला इवेंट भी चल रहा था, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने स्पिन मार के देखा। यहाँ पर बहुत खतरनाक बंडल्स लाइक ए दुखी गेमर वाला बंडल हमें सिर्फ 300 डायमंड में मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो थाईलैंड सर्वर के अंदर फ्री फायर वाले इतने फ्री रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर इवेंट्स बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इस सर्वर को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। चलो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सर्वर। लाइक अभी मैं आ चुका हूँ हमारे इंडोनेशिया सर्वर के अंदर, और आपको बताइए इंडोनेशिया सर्वर अपनी इवेंट्स के अंदर कितना फेमस है। जो इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं आते वो इवेंट्स इंडोनेशिया सर्वर के अंदर जरूर आते हैं। चलो तो चेक कर लेते हैं आखिरकार इंडोनेशिया सर्वर के अंदर कितने इवेंट्स है। सबसे पहले हम लोगों ने वही काम करा जो हम लोग हमेशा करते हैं, वो है डायमंड का प्राइस चेक करना और डायमंड के अंदर इवेंट चेक करना। डायमंड का प्राइस और मेंबरशिप यहाँ पर थाईलैंड सर्वर जैसी थी, बट यहाँ पर क्यूमुलेटिव टॉपअप के अंदर हमें 300 सूरत की टल्लियों जैसा ये टल्ले चेक किया लेकिन देखो कितना अजीब है। और यहाँ पर 24 डायमंड टॉपअप करने के बदले में हमें 12 डायमंड्स मिल रहा है। 70 डायमंड टॉपअप करने के बदले में 10 इंक्यूबेटर के वाउचर्स मिल रहे हैं और 40 पर ही बैकपैक मिल रहा है। ये चीज देखकर आपको अंदाजा हो गया बाकी इंडोनेशिया सर्वर कितना सस्ता है। इस चीज के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि ये इंडोनेशिया सर्वर के अंदर डायमंड का प्राइस है वो बहुत कम होता है। तो मैं इंडिया के नेटवर्क से खेल रहा हूँ तो यहाँ पर जो डायमंड का प्राइस है वो रुपीज में, लेकिन अगर हम लोग सिंगापुर की करेंसी से डायमंड्स खरीदे तो डायमंड्स बहुत सस्ते पड़ेंगे। डायमंड तो यहाँ पर सस्ते हैं, बट मैंने देखा कि यहाँ पर जो स्टोर में चीजें हैं वो भी सस्ती हैं। स्टोर में जाकर मुझे पता चला और यहाँ पर जो दुनिया भर की चीजें स्टोर में अवेलेबल है। यहाँ पर जो ग्रेड्स हैं इनमें ढेर सारे बंडल्स थे और बहुत सारे रेयर बंडल्स भी थे। लुकेज गेमर वाला बंडल था, उसके बाद में बनी बंडल भी था और भी काफी सारे पुराने बंडल्स थे स्टोर में ऐसे अवेलेबल थे। इसके बाद में मैंने चेक किया यहाँ का मैजिक क्यूब स्टोर, तो मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर पहला बंडल था यहाँ पर गोल्ड रॉयल का निकला। इसके देखकर मुझे लगा था भाई मैजिक क्यूब स्टोर तो यहाँ का बेकार है, लेकिन शायद मैं गलत था क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे गया तो यहाँ पर गन स्किन से लेकर बहुत सारे पुराने बंडल यहाँ पर हमें गोल्डन जीप भी मिली। इसके अलावा बशीडो वॉरियर बंडल था, हमारा जोकर बंडल था, आर्टिक ब्लू बंडल भी था, ये ब्रेक डांसर बंडल भी था। और इसके देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ यहाँ का जो मैजिक क्यूब स्टोर है ना वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मैजिक क्यूब स्टोर है। जब मैं यहाँ पर गन स्किन के अंदर तो गाइस यहाँ पर हम लोग परमानेंट गन स्किन डायरेक्टली खरीद सकते हैं। 24 घंटे के लिए अगर खरीदने तो 10 डायमंड चाहिए, बट अगर परमानेंट खरीदनी है तो 1000 डायमंड के अंदर परमानेंट गन स्किन मिल गई। यहाँ का स्टोर देखकर तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के इवेंट्स भी देख लो। यहाँ पर इवेंट्स के अंदर बोनस टॉप अप चल रहा था, उसके अलावा लक रॉयल के अंदर अगर यहाँ पर एक बंडल देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर बेबी वेपन रॉयल जैसे इवेंट चल रहे थे और एक और इवेंट यहाँ पर चल रहा था जिसके अंदर पूरे पास ये देखकर मैं समझ गया था यहाँ भी इवेंट्स तो काफी बढ़िया है। लेकिन गाइस जैसे लगा इंक्यूबेटर के अंदर तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला ये वाला बंडल, ये इंक्यूबेटर हमने
हाई टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर जो 4 बंडल थे, बस इतना ही नहीं, यहाँ पर 3 तरह के इंक्यूबेटर थे। मतलब एक इंक्यूबेटर के अंदर MP14 थी, एक के अंदर टेरिस क्रॉसिंग बंडल और ये M41 की। मतलब यार इस सर्वर के अंदर डायमंड भी सस्ते हैं, इवन भी इतने ढेर सारे आते हैं और स्टोर भी इतना तगड़ा है। इसी वजह से इस सर्वर को हमारे नेक्स्ट सर्वर के अंदर, और हमारा जो नेक्स्ट सर्वर है वो होने वाला है वियतनाम सर्वर। वैसे मैंने सुना है वियतनाम सर्वर के अंदर सबसे ज्यादा इवेंट्स आते हैं और यहाँ पर सबसे खतरनाक इवेंट्स आते हैं। चलो हम लोग देख ही लेते हैं आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले यहाँ पर मैं डायमंड्स के अंदर, यहाँ पर डायमंड में ज्यादा